बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ हिंदी माध्यम और एमपी बोर्ड की भाषा भारती का पाठ 2 बुद्धि का फल। पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्न उत्तर और खाली स्थान। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, तो पहला है मुहावरा आपका पीठ ठोकना। पीठ ठोकना का अर्थ हो जाता है शाबाशी देना। इसका वाक्यों में प्रयोग अपन करेंगे तो होगा, वाक्यों में प्रयोग है, विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर प्रधानाचार्य जी ने राकेश की पीठ ठोकी। सेकंड है मती मारी जाना, बुद्धि खराब होना। वाक्यों का प्रयोग है, रहीम पर गरीबी क्या आई, उसकी मति ही मारी गई। नेक्स्ट है मुंह मांगा। मुंह मांगा का मतलब होता है अर्थ मन चाहा मिलना। वाक्यों में प्रयोग है, छोटू के पिताजी ने उसे खिलौने क्या लाकर दिया, उसका तो मानो मुंह मांगा ही वर मिल गया। दूसरा है आगे है चकरा जाना। चकरा जाना का आंखें बिछाना, इतनी विशाल इमारत देखकर सभी पर्यटक चकरा गए। आंखें बिछाना, उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करना। विश्व कप जीतकर लौटे खिलाड़ियों के स्वागत में देशवासियों ने आंखें बिछा दी। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गए। आशा बच्चों आपको ये भाषा अध्ययन का मुहावरा और उसके वाक्यों का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट है इसका अभ्यास ही है, निम्नलिखित शब्दों में से ही सही शब्द पर गोला लगाना है। यहाँ पे जो आपको शब्द दिए गए हैं का नंबर में 1 2 3 4 आपको शब्द दिए गए हैं। इन चारों शब्द में कोई एक शब्द है जो सही है, बाकी 3 शब्द आपके गलत हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, गोला लगाना है जो आपके शब्द सही है। तो ये लिखा है उत्सुकता, लिखा है ये उत्सुकता, तो उत्सुकता आधा ता होता है उत्सुकता में और छोटा ऊ की मात्रा होती है। दूसरा है बुद्धिमान, लिखा है बुद्धिमान तो है ना। तो ये आपका राइट आंसर होगा। बादशाह, तो इसमें होगा आपका बादशाह। प्रभावशाली, इसमें होगा प्रभावशाली। आशीर्वाद, इसमें से कौन सा होगा सही, आशीर्वाद। ठीक है, नेक्स्ट है स्तंभ आ में वाक्यांश तथा स्तंभ बा में वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है, इनकी सही जोड़ियां बनाना है। सही जोड़ियों में है जिसका प्रभाव हो तो क्या कहलाता है, प्रभावशाली। क्या कहलाता है, प्रभावशाली। जिसके पास बुद्धि है तो क्या कहला जाएगा, बुद्धिमान। सेवा करने वाला क्या कहला जाता है, सेवक। पूजा करने वाला, जो मंदिर में पूजा करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, पुजारी। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। जो बहुत ज़्यादा ही बात करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वाचाल। शब्द को उचित क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाने हैं। इसमें आपको जो पाठ में जो पढ़ाया गया है, शुरू से लेके लास्ट तक जो आपको पाठ में पढ़ाया गया है, और उसी के अपेक्षा में आपको यहाँ पे क्या करना है, शब्द बनाना है। तो वाक्यांश जो शब्द हैं इनको सार्थक रूप में आपको वाक्य बनाकर उचित क्रम में जमाना है। तो पहला क्या लिखा है, राजा का दूत दरबार में लंका में पहुँचा अकबर के। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको सही उत्तर बनाना है। तो इसके लिए क्या होगा, आगे बताने से पहले बच्चों तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें मेरी अच्छी सी वीडियो पाने के लिए। तो शब्दों की उचित क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो राजा का एक दूत दरबार में लंका में पहुँचा अकबर। तो इसमें आपको क्या, इसको सही शब्द बनाने, मतलब सही एक वाक्य बनाने। ये पूरा एक वाक्य गलत बनाया गया है, इसमें आपको सही वाक्य बनाना है। तो पहला क्या होगा, अकबर के दरबार में, अकबर के
दरबार में राजा का एक दूत पहुंचा। ठीक है। सेकंड है बादशाह चकरा अकबर गए सुनकर दूत की बात। तो क्या है दूसरा, बादशाह अकबर दूत की बात सुनकर चकरा गए। व्यवस्था की नौकर में मिट्टी के घड़ों की। तो नौकर ने मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था की। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर नहीं आ रहा है तो मैसेज करके आप, कमेंट करके आप बता सकते हैं। तुमने अपनी निभाई है कुशलतापूर्वक बड़ी जिम्मेदारी। तुमने निभाई है जिम्मेदारी बड़ी कुशलता पूर्वक। आशा बच्चों मेरी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे है यहाँ पे विदेशी आगत शब्द जो अभी व्याकरण हैं, तो व्याकरण अगर आपको पढ़ना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हम नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे व्याकरण कौन सा शब्द का उपयोग कब करते हैं और व्याकरण खंड में, हिंदी व्याकरण में क्या क्या जानकारियाँ होती हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए